भारत में विश्वास है जहां महिला की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है ना ये धारणा। लेकिन चुनाव के मौसम में ऐसा लगने लगा है कि जहां महिला की पूजा होती है वहां चुनाव होता है। चुनाव सिर पर है, इसीलिए राजनीतिक दलों का हर वादा महिला केंद्रित है, गारंटी देने की होड़ मची है। लेकिन इन सब वादों और गारंटियों का सच क्या है, पटियाल आपको बताएगा। आपने केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजना के बारे में सुना होगा। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए ताकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। इसका भी परीक्षण करूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस के महिला केंद्रित मैनिफेस्टो की बातों पर गौर कर लेते हैं। कांग्रेस ने आज महिलाओं को न्याय वाली गारंटी दी है। कांग्रेस का वादा यह है कि अगर सत्ता में आए तो महिलाओं को महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल से सशक्त बनाया जाएगा। ये सब स्कीमें महिलाओं के लिए। कांग्रेस की ये सब गारंटियां क्या हैं, इसकी पूरी डिटेल कांग्रेस की किसी महिला नेता ने नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी की। आप भी सुनिए। महालक्ष्मी गारंटी, इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। अधिकार मैत्री, इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी। लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। राजनीतिक दल टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस के पिटारे में महिलाओं के लिए जो कुछ भी है वो आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सुन ही लिया। लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को क्या दिया? क्या बीजेपी ने 2019 का या उससे पहले के चुनाव में महिलाओं से किए वादे पूरे किए या नहीं? पटियाल आपको बताएगा। इसके लिए पटियाल ने केंद्र की ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजना का एक टेस्ट किया है ताकि वोटर को यह पता चल सके कि घोषणा और हकीकत एक है या उनमें भी अंतर है। देश में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब 102 दीदियों ने ड्रोन उड़ाया तो पूरी दुनिया इसकी गवाह बनी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के किसान की बेटी संगीता दांगी के हाथ में अब ड्रोन आ गया है। दावा है यही ड्रोन संगीता की जिंदगी में परिवर्तन का नया फेज लेकर आएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पायलट बन जाएंगे और बन गए हम। सर, हमें रोजगार मिल रहा है। हमारा सपना है कि मंथली 15,000 रुपए हम कमाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर 2023 को ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की। ड्रोन दीदी योजना के तहत भोपाल में 100 से ज्यादा महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद ड्रोन दीदी खेतों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करेंगी। हर महिला ड्रोन पायलट को 10-15 गांव की जिम्मेदारी के साथ ड्रोन दिया जाएगा और इस काम के लिए ड्रोन दीदी को 15,000 रुपए वेतन भी मिलेगा। समाज और परिवार दोनों में बहुत बदलाव आएगा। जैसे कि हम एक छोटे से गांव से हैं। अब हमारे यहाँ पे किसानों को ये दवाई के लिए बहुत पैसे लगते हैं, दिन भर लगता है उन्हें 1 एकड़ दवाई डलवाने के लिए। इससे हम सिर्फ 7 मिनट में पूरी 1 एकड़ कवर कर सकते हैं। समाज में लोग इज्जत करने लगे हैं सर, पूछने लगे हैं। उससे मतलब पहले इतना नहीं था। ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ में सामाजिक स्तर भी सुधरने लगा है। ड्रोन दीदी के साथ साथ केंद्र सरकार की लखपति योजना भी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना रही है। लखपति योजना से उन महिलाओं को सीधा फायदा मिल रहा है जो छोटा मोटा व्यवसाय करती है। साथियों, मैंने देश की
2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की आदिवासी महिला वैजंती नाग से मिली। वैजंती दुकान चलाती। पहले दुकान छोटी थी, लेकिन लखपति दीदी योजना से वैजंती को 80,000 का लोन मिला, जिसके बाद वैजंती की दुकान ही उनकी पहचान बन गई। लखपति से मैंने फिर लोन ली, उसके जरिए फिर दुकान को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बनवाई हूँ और सालाना 1.5 लाख तक हो जाता है और महीना का इनकम 10,000 तक हो जाता है। चुनावी साल है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी समेत सभी दलों का फोकस महिला वोटर पर है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए महिला वोटर को लुभाना चाहती है, इसीलिए आज कांग्रेस ने नारी को न्याय की गारंटी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि साल 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे और गारंटी महिलाओं को दी थी, क्या वो सभी भी पूरे कर लिए गए हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए, तो सुनिए। साल 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। आज देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की क्या स्थिति है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में 4,28,278 मामले दर्ज हुए थे और ये आंकड़ा साल 2022 में बढ़कर 4,45,256 हो गया है। मतलब करीब 4% की बढ़ोतरी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में हुई है। कांग्रेस के राज में महिलाओं के लिए नारी न्याय गारंटी वाला मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? चलिए सुन लीजिए, वो भी बता देता हूं। कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, क्या वहां पर महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? हिमाचल में सभी मंत्री पुरुष हैं। हालांकि वहां कांग्रेस की कोई महिला विधायक भी नहीं है, क्योंकि टिकट भी बहुत कम महिलाओं को दिया गया था। तेलंगाना में 2 महिला विधायकों को मंत्री जरूर बनाया गया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार में महज 1 महिला को मंत्री पद मिला है। अब कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को मिल रही भागीदारी की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और प्रभारी सिर्फ पुरुष हैं। कांग्रेस ने 3 महिलाओं को महासचिव बनाया है, तो साथ ही 8 सचिव भी महिलाएं हैं, लेकिन संयुक्त सचिव पुरुष ही हैं। मतलब महिलाओं को पद देने के मामले में पार्टी की स्थिति भी ठीक नहीं है। अब आपको पूरे देश में महिलाओं की स्थिति बताना बहुत जरूरी है और वो बताता हूं। पार्लियामेंट में 77 यानी 77 महिला सांसद आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं और ये 77 महिला सांसद अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनकर पार्लियामेंट में पहुंची हैं। क्या आप देश में महिलाओं को मिलने वाले औसत वेतन जानते हैं कितना है? महिलाओं को औसत वेतन हमारे देश में मिलता है 15,772 रुपए। देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान कितना है? 18% और ग्लोबल जीडीपी जो है उसमें महिलाओं का योगदान कितना है? 37%। अगर महिला श्रम बल भागीदारी दर की बात करें तो उसमें 2014 में ये 31% थी, तो 2023 में बढ़कर 37% हो गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे हैं, 28 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है? अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में आज भी बच्चों को जन्म देते वक्त 1 लाख में से 97 महिलाओं की मौत हो जाती है। महिला विकास के दावों और जमीनी सच्चाई में फासला है। कदम बड़े हैं, लेकिन अभी बहुत चलना है। लेकिन इस बीच राजनीति में महिलाओं को वोट बैंक में बदल दिया है। क्या यह सच है? हाँ, इतिहास गवाह है। जब जब किसी समुदाय को वोट बैंक बनाया गया, उसका नुकसान ही हुआ है। इसीलिए महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी से अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन वोट बैंक बनने से बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं ये कहने लगेंगी, अगले जन्म मोहे वोट बैंक ना कीजो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।